Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. In this video, I'll be solving some questions from sequence and series topic. All of these questions are from 2020's IIT JAM examination. So let's quickly begin. Okay, so first question is, let Sn equal to 1 plus minus 1 की power n by n belongs to natural number, then the sequence Sn is. Okay, so इस क्वेश्चन में आपको मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग और कन्वर्जेंस इन दो चीज़ों के बारे में डिस्कस करना है. तो हम कुछ सीक्वेंस के टर्म्स लिखते हैं. सबसे पहले हम S1 लिखेंगे, देन S2 विच इज़ 1 प्लस 1 बाई 2, S3 विच इज़ 1 माइनस 1 बाई 3 एंड S4 विच इज़ 1 प्लस 1 बाई 4. ये ईजिली Sn के थ्रू लिखा जा सकता है. नाउ ये सारे जो हमने टर्म्स लिखे हुए हैं इनको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे ताकि हमें एक आइडिया हो कि सीक्वेंस कैसी है. तो नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं. S1 0 है, जो आपका S2 है वो 1 प्लस 1 बाई 2 है, S3 जो है वो 1 माइनस 1 बाई 3 एंड S4 1 प्लस 1 बाई 4. तो इन सब की प्लॉटिंग करने के बाद एक आइडिया देख सकते हैं कि टर्म्स जो हैं वो दोनों साइड से 1 की तरफ बढ़ रही हैं और कोई भी टर्म कंसिस्टेंटली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग नहीं है. जो सीक्वेंस की टर्म्स हैं तो ऑब्वियसली वो 1 पे कन्वर्ज हो रही है और ना ही तो ये इंक्रीजिंग है और ना ही डिक्रीजिंग. तो ऑप्शन नंबर सी अगर आप देखते हैं, विच इज़ नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग बट कन्वर्जेंट टू 1. सो दिस इज़ द राइट आंसर. ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. सो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11. जो पेपर अगर आप डाउनलोड करेंगे तो आपको दिख जाएगा उसमें क्वेश्चन नंबर 11. ये था, लेट ए एन बी अ सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स. सपोज दैट L इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an प्लस 1 अपॉन an, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू. तो एक डीएलेम्बर्ट्स रेशो टेस्ट आप लोगों ने सुना होगा. ये आप सीरीज़ के टॉपिक्स जब आप पढ़ते हैं तो उसमें बहुत फेमस टेस्ट लगता है. इसके अकॉर्डिंग लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an प्लस 1 अपॉन an इक्वल टू L. अब अगर ये L की वैल्यू 1 से छोटी होती है तो सीक्वेंस आपकी कन्वर्ज करती है 0 पे. L की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है तो सीक्वेंस डाइवर्ज करती है, और L की वैल्यू इक्वल टू 1 होती है तो आपका टेस्ट फेल होता है. आप तब बता नहीं सकते कि ये डाइवर्जेंट है कि कन्वर्जेंट है. तो ऑप्शन नंबर ए और बी तो हमारे कैंसिल हो गए. हम इस पर्टिकुलर चीज़ से नहीं बता सकते हैं कि L की वैल्यू अगर 1 है तो क्या होगा. अगर आप देखते हैं तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाता है. ओके, अब इसमें एक मैं बेसिक सा आपको थिंक करने के लिए एक चीज़ बता रही हूँ कि अगर आपका an ग्रेटर देन an प्लस 1 है तो आपकी सीक्वेंस जो है वो डिक्रीजिंग है. तो क्या इसमें लिमिट an इक्वल टू 0 जा सकती है? ये आप इस बारे में ज़रूर सोचिए, क्योंकि an ग्रेटर देन an प्लस 1 होगा तभी L की वैल्यू लेस देन 1 आएगी. ये एक बेसिक सा आइडिया है. अगर आपको ये रेशो टेस्ट नहीं भी पता है, इस पर्टिकुलर आइडिया से फिगर आउट कर सकते हैं. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12. डिफाइन S1 इक्वल टू अल्फ़ा which is greater than 0 and Sn equal to under root of 1 plus Sn square upon 1 plus alpha. ये पर्टिकुलर है और आपको इस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन से ये बताना है कि अगर Sn स्क्वायर पे हमें कंडीशन दी है तो सीक्वेंस इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है एंड उसकी लिमिट इन्फिनिटी पे क्या है. तो इसमें बेसिकली हमें 3 चीज़ें समझनी है. मोनोटोनिकली इसकी क्या सिचुएशन है, क्या ये सीक्वेंस बाउंडेड है. अगर कोई भी सीक्वेंस मोनोटोनिक है एंड बाउंडेड है तो वो ऑब्वियसली कन्वर्जेंट होती है. तो हम पहले फर्स्ट 2 चीज़ें देखेंगे एंड देन हम कन्वर्जेंस की बात करेंगे. ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चंस में ऑप्शंस देख करके आप फिगर आउट कर सकते हैं कि आपको क्वेश्चंस में क्या पूछा जा रहा है. अब हम यहाँ पे देखते हैं, अगर हम दोनों साइड स्क्वायर कर लेते हैं तो ये Sn प्लस 1 स्क्वायर इज़ इक्वल टू 1 प्लस Sn स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस अल्फ़ा हो जाएगा. यहाँ पे मैं दोनों साइड Sn स्क्वायर से सब्ट्रैक्ट करूँगी. ये चीज़ मेरे को कैसे स्ट्राइक होती है, तो गाइज़ अगर आपको मोनोटोनिसिटी देखनी है किसी भी सीक्वेंस की तो आप ये चीज़ से फिगर आउट कर सकते हैं. ये आगे मैं आपको दिखा रही हूँ कैसे आप ये चीज़ फिगर आउट कर सकते हैं. यहाँ पे अब आप लगा लीजिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये Sn प्लस 1 प्लस Sn एंड Sn प्लस 1 माइनस Sn इक्वल टू, यहाँ पे LCM ले लीजिए तो ये बन जाएगा आपका, इसमें आपके Sn स्क्वायर कट हो जाएंगे तो 1 माइनस अल्फ़ा Sn स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस अल्फ़ा बचेगा. जो Sn प्लस 1 एंड प्लस Sn है तो ये तो पॉजिटिव ही होगा क्योंकि हमारी सारी सीक्वेंस की टर्म्स पॉजिटिव हैं. अब हमारा सिर्फ डिपेंड करता है Sn प्लस 1 माइनस Sn के साइन पे. तो अगर ये पॉजिटिव है तो 1 माइनस अल्फ़ा Sn स्क्वायर पॉजिटिव होगा, एंड अगर ये नेगेटिव है, लेस देन 0 है, तो 1 माइनस अल्फ़ा Sn स्क्वायर लेस देन 0 होगा. ओके, नाउ
फर्स्ट कंडीशन में एस एन प्लस वन माइनस एस एन ग्रेटर देन ज़ीरो है, तो एस एन प्लस वन इज़ ऑब्वियसली ग्रेटर देन एस एन, तो हमारी सीक्वेंस इंक्रीजिंग है, तो इससे हमें कंडीशन मिलती है कि एस एन स्क्वायर लेस देन वन बाय अल्फ़ा होगा। एंड सेकेंड कंडीशन में हमारा एस एन प्लस वन माइनस एस एन जो है वो लेस देन ज़ीरो है। ऑब्वियसली बात है एस एन बड़ा होगा, अगर एस एन प्लस वन से बड़ा है तो सीक्वेंस हमारी डिक्रीजिंग होगी एंड इससे हमें कंडीशन मिलेगी कि एस एन स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन वन बाय अल्फ़ा। अब आप ऑप्शंस अगर मैच करते हैं तो ए ऑप्शन में एस एन स्क्वायर लेस देन अल्फ़ा देन एस एन इज़ मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, ये फर्स्ट सिचुएशन से हमें मिल जाता है, फर्स्ट केस से। एंड इससे हमें ये भी मिल गया कि एस एन स्क्वायर लेस देन वन बाय अल्फ़ा, तो हमारा सीक्वेंस जो हो गया बाउंडेड। इंक्रीजिंग मोनोटोनिक सीक्वेंस एंड बाउंडेड सीक्वेंस इम्प्लाइज कन्वर्जेंस। जो हमें इक्वेशन दी हुई थी एस एन प्लस वन और एस एन की, इसमें हम एल लगा देंगे क्योंकि हमें पता चल गया कि सीक्वेंस कन्वर्ज कर रही है, तो उसकी कोई भी एंड की टर्म्स है एस एन प्लस वन, ये सारी एक ही तरफ जा रही हैं, तो हम उसको एल मान लेते हैं। तो इससे हमें मिल जाएगा एल स्क्वायर इक्वल टू वन प्लस एल स्क्वायर अपॉन वन प्लस अल्फ़ा, एंड इसको सॉल्व करने पर आपको एल स्क्वायर प्लस माइनस वन बाय अंडर रूट अल्फ़ा, हम सिर्फ पॉजिटिव लेंगे क्योंकि पॉजिटिव टर्म की सीक्वेंस कभी भी नेगेटिव नंबर पे कन्वर्ज नहीं कर सकती। तो ए ऑप्शन यहाँ से करेक्ट होता है। ये इस क्वेश्चन का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन था। नाउ मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज सपोज दैट एस इज द सम ऑफ अ कन्वर्जेंस सीरीज समेशन ए एन, एंड एक कंडीशन हमें यहाँ पे दी हुई है टी एन इज इक्वल टू ए एन प्लस वन प्लस ए एन प्लस टू। सो इस पर हमें अब सीरीज़ टी एन के बारे में बताना है कि डाइवर्ज करती है कि कन्वर्ज करती है। तो मैं यहाँ पे s इक्वल टू समेशन ए एन, इसको एक्सपैंड करके लिख रही हूँ ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री एंड सो ऑन। देन समेशन टी एन जो मुझे निकालना है, जिस सीरीज़ का एनालिसिस मुझे करना है, उसको मैं लिख रही हूँ टी वन प्लस टी टू प्लस टी थ्री एंड सो ऑन। अब मैं जो मुझे कंडीशन दी हुई थी टी एन की, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वैल्यूज़ रिप्लेस करूँगी। तो टी वन हो जाएगा ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री, टी टू हो जाएगा ए टू प्लस ए थ्री प्लस ए फोर, एंड टी थ्री हो जाएगा ए थ्री प्लस ए फोर प्लस ए फाइव। इस तरह से सारी टर्म्स आएंगी। ओके, सो अगर आप इसको एनालाइज करते हैं तो ए वन एक बार आया हुआ है, ए टू आपका दो बार आया है, एंड ए टू के आगे के सारे जो हैं ए थ्री ए फोर ए फाइव, ये आपको तीन तीन के पेयर में दिखते रहेंगे जब आप सारे लिखेंगे। तो ए वन प्लस टू ए टू प्लस बाकी सारे थ्री ए थ्री प्लस थ्री ए फोर प्लस थ्री ए फाइव ऐसे आएंगे। अब अगर आप लोग ऑप्शन देखते हैं तो आप लोगों को ये चीज़ नज़र आएगी कि 3s करके कुछ लिखा हुआ है। तो मैं इसको 3s के टर्म्स में अगर लिखना चाहती हूँ तो मैं इसको 3a1 प्लस 3a2 प्लस 3a3 प्लस 3a4 ऐसे लिखूँगी। सिंस मैंने दो a1 ऐड किए हैं तो -2a1 कर दूँगी, एंड एक a2 ऐड किया है तो -a2 कर दूँगी। तो ये 3s माइनस 2a1 माइनस a2 बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ से करेक्ट होता है। देखिए बेसिक से स्टेप्स हैं, अगर आप सिंपल क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करेंगे कि आपको क्वेश्चन में करना क्या है, आपको प्रॉपर उसकी डेफिनेशन पता होगी, तो क्वेश्चन सॉल्व करना इजी होगा। दैट्स इट। नाउ लास्टली सम ऑफ द सीरीज़ निकालना है इस पर्टिकुलर सीरीज़ का। ये क्वेश्चन जो है गाइज, इस तरह के क्वेश्चन में आप हमेशा nth टर्म लिखिए सबसे पहले, तो वो हो जाएगी 1/n इंटू एन स्क्वायर माइनस वन। इसको एक्सपैंड कर देंगे तो 1/n इंटू एन माइनस वन इंटू एन प्लस वन हो जाएगा। अब इसमें इनको स्प्लिट करके, न्यूमरेटर को स्प्लिट करके लिखना आना चाहिए। इस तरह का डिनोमिनेटर कभी भी दिखता है तो हम इस तरह से ही वर्क करते हैं। तो इसको आप स्प्लिट करके अगर लिखेंगे, तो मैं यहाँ पे लिखती जा रही हूँ, उस तरह से ये स्प्लिट हो जाएगा। एंड इसको सॉल्व करते हैं आगे हम लोग। तो यहाँ पे हमें 1/2 टाइम्स समेशन n माइनस वन अपॉन में n इंटू एन माइनस वन माइनस n प्लस वन माइनस n अपॉन में n इंटू एन प्लस वन। अब डिनोमिनेटर्स को आप स्प्लिट कर दीजिए न्यूमरेटर्स में, तो n से n कट होगा, इस तरह से सारे कैंसिलेशन होंगे एंड आपको बेसिक से टर्म्स प्लस माइनस में मिलेंगे। इसको ऑल्टरनेट सीरीज़ में हम एक तरह से कन्वर्ट कर रहे हैं और ये हमारा कैंसिल होगा आगे जा करके और सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो जब भी डिनोमिनेटर आपको इस तरह का दिखे और न्यूमरेटर में कुछ ना दिखे, तो आपको डिनोमिनेटर्स को न्यूमरेटर्स में एडजस्ट करना है एंड उसको ऑल्टरनेट टर्म्स में कन्वर्ट करना है। आप यहाँ देख सकते हैं बेसिक सी टर्म्स मैंने लिख दी हैं एक्सपैंड करके सीरीज़ को, एंड अब मैं यहाँ कैंसिलेशन करूँगी। मुझे 100% कैंसिलेशन मिलेगा ही मिलेगा क्योंकि ये ऑल्टरनेटेड टर्म्स हैं, आगे पीछे प्लस माइनस के साथ सेम नंबर्स लिखे हुए हैं। कैंसिल करने के बाद सिंपल 1/4 बचता है, आंसर हो जाता है 0.25। इट वॉज एज सिंपल एज दैट। 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन आया हुआ था एग्ज़ाम में। सो इन अपकमिंग वीडियोज़ मैं और क्वेश्चंस एक्सप्लेन करूँगी डिफरेंट टॉपिक्स के। आपको जिन भी टॉपिक्स में डाउट है, आप प्लीज़ क्वेश्चंस को ध्यान से देखें एंड प्रैक्टिस करें, दैट विल बी रियली हेल्पफुल।
So if you find this video helpful, please like it and share it with your friends, and please subscribe my channel. Thank you.